हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सेल को देखने जा रहे हैं। सिंपल, सेल होता क्या है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन शो करता है, और अगर सेल ना हो हमारी बॉडी में तो उस बॉडी का क्या अर्थ होता है, अगर बॉडी लिव रहेगी या डेड हो जाएगी। सिंपल, तो आइए देखते हैं सेल क्या होता है। सेल एक क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे क्या होते हैं, ऑल लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट होती है, बेसिक इकाई होती है, जो कि हमारा सेल है। सिंपल, आगे सेल की बात करें तो सेल देखते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब सेल क्या होता है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम कोई मकान बनाए तो मकान में हमारा सबसे पहले क्या यूज होता है, ईंट का यूज होता है। सिंपल, उसी ईंट से हम लोग क्या करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, फिर दीवार से क्या करते हैं, छत ढालते हैं, छत ढाल के उसके और पर ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या होता है, मकान तैयार होता है। सिंपल, तो वही उसी प्रकार क्या होता है, हमारा सेल होता है। सेल क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर की बनावट। सिंपल, उसकी ढांचा तो नहीं, मतलब उसकी ऊपरी परत को अच्छा बनाने, दिखने, सिंपल उसको तैयार करता है सेल हमारा। अगर बात किया जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, दो प्रकार से कंपोस्ट करते हैं। कुछ तो सेल सिंगल सेल यूज करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो, और कुछ अदर होते हैं मैनी, जो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल, हमारे जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। सिंपल, अब बात करें एक पॉइंट और की, सेल परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन फॉर लिविंग। मतलब क्या करते हैं, परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन, मतलब सभी फंक्शन में। जैसे हमारी बॉडी में ले लिया जाए तो बॉडी में अगर ले लें तो क्या होता है, किडनी में अलग से परफॉर्म कर रहा है, हार्ट में अलग से परफॉर्म कर रहा है सेल, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में अलग से परफॉर्म कर रहा है। सिंपल, तो इस प्रकार होता है कि क्या कर रहा है, परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन फॉर लिविंग। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग फंक्शन में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और बात करें सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ। मतलब क्या करता है, एक ही सेल क्या लाइफ तक नहीं चलता है, ऑल लाइफ क्या होता है, हमारा सेल क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। सिंपल, सेल क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं कि हमें जन्म से एक टिश्यू मिल गया तो उसी टिश्यू से क्या होगा, लाइफ हमारा आगे तक चलती रहेगी। सिर्फ क्या होता है, वो डिवाइड होता है, एक दूसरे में डिवाइड होता रहता है। सिंपल, अगर बात करें हिस्ट्री की, इसको किसने खोजा, फर्स्ट बार किसने इसको देखा, और पहली बार इन्होंने किसके देखा था, हमारे वैज्ञानिक थे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक साहब। पहली बार इन्होंने क्या किया था, सेल की खोज की थी, और एक सेल को देखा भी था, जो कि 1665 में क्या किए थे, खोज किए थे सेल का। सिंपल, इन्होंने सेल की खोज किस में किए थे, एक स्पेनिश और एक ट्रीज में, उसके कार्क या बार्क में। सिंपल, या उसके किस में देखा था इन्होंने, उसके ऊपरी छाल में, या अंदर उसके जो होता है फ्लोएम में, जाइलम होता है, उसमें देखे थे। सिंपल, ये क्यों, रॉबर्ट हुक साहब। मतलब इन्होंने कैसे देखा, इन्होंने क्या खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था। सिंपल, अगर हम बात करें स्टडी का सेल को क्या करते हैं हम लोग, साइटोलॉजी करते हैं। सिंपल, बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें गिवन बाय टर्म, इन्होंने एक टर्म दिया था जो कि माइक्रोग्राफिया बुक में है। किसमें है, माइक्रोग्राफिया बुक में है। उससे हम क्या कहते हैं, सेलुला। कौन सा टर्म दिया था इन्होंने, एक माइक्रोग्राफिया बुक में कौन सा टर्म दिया, सेलुला। सेलुला को क्या कहते हैं हिंदी में, सेल। सिंपल, और मैं फर्स्ट अगर पहली बार देखा इसमें लाइफ सेल, मतलब जीवित सेल देखा, तो जीवित सेल किसने देखा, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। सिंपल, किसने देखा, एंटोनी वान लीवेनहॉक, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने सेल का आविष्कार किया, फिर उन्होंने देखा कि हम डेड सेल का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट हुक साहब ने। उसके बाद आए हमारे वैज्ञानिक, फर्स्ट बार एंटोनी वान लीवेनहॉक, जो जीवित सेल का खोज किया। सिंपल, इन्होंने किस में पहली बार देखा,
इन्होंने किसमें देखा? बैक्टीरिया में, ईस्ट में, प्रोटोजोआ में, आरबीसी, स्पर्म में। क्या देखा? लाइव सेल देखा। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब। सिंपल। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या खोज की है? न्यूक्लियस की खोज की है। उसी सेल में क्या किए? न्यूक्लियस की खोज की है। इन्होंने कब खोज किया? 1831 में, मतलब 1831 में इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज किया। तो आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल का खोज किया था पहली बार, सिंपल। और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज किया था, सिंपल। आप लोग एक चीज अंतर देखिएगा, एक्सपेक्ट करिएगा। तो मेरी वीडियो को अगर अच्छी दिखे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।